जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। यहाँ पर मैंने एक बियर को ड्रॉ किया है, तो जिसे मैं यहाँ पर अभी कलर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं डॉम्स पेंसिल कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसे मैं बिल्कुल रियलिस्टिक बनाऊँगी यहाँ पर। और इसकी आइज़ में देखिए मैं किस तरह से कलर कर रही हूँ। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको नज़र आएगा जो जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से लेयर बाय लेयर इसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें यहाँ पर आपको जो पिक्चर शो की है मैंने, बस वहीं तक मैं इसे कलर कंप्लीट करूँगी। यहाँ जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई है उतना प्लाट कंप्लीट करने में मुझे 3 आवर्स लगे हैं। इसे मैंने 1.5 आवर्स 2 दिन देते हुए कंप्लीट किया है। तो इस पिक्चर में मुझे बहुत ही बारीकी से काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी पूरी बॉडी में बहुत सारे हेयर्स हैं और मैं इसे किस तरह से कंप्लीट करूँगी इसकी पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी देने की। तो यहाँ पर हमें इसे बहुत सारे लेयर्स के साथ कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ मैं जितनी लेयर्स दूँगी उतनी ज़्यादा ये रियलिस्टिक नज़र आएगी। तो यहाँ मैं सभी कलर का यूज़ कर रही हूँ और इसमें लेयर्स दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए अभी मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसकी ब्लैक टाई को करूँगी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर से इसे पूरी तरह से फिलअप किया है इनसाइड में, और इसके साइड वाले पार्ट में हम यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। तो जिस तरह से पिक्चर है उसे देखते हुए ही हमें यहाँ पर कलर को करना है। पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। वहाँ पर आपको एक एक पार्ट को नोटिस करना है कि किस तरह का कलर यूज़ किया है, वहाँ पर कितना स्मूथ है या कितना रफ़ है, हर चीज़ को देखना है ध्यान से। और छोटे छोटे पार्ट्स को आपको कंप्लीट करना है अगर बहुत बिग ड्राइंग है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले आइज़ को कंप्लीट किया है, उसके बाद ही मैं इसके ऊपर वाले हिस्से में जाऊँगी और धीरे 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 करके मैं एक एक पार्ट को कंप्लीट करूँगी। छोटे छोटे पार्ट्स को ध्यान से देखते हुए कंप्लीट करने में मुझे समय लगेगा और इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो यहाँ अब हम लेयर बाय लेयर इसे देते हुए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। हेयर्स के लिए मैं यहाँ पर पेन का भी यूज़ करूँगी और इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर जिस भी डायरेक्शन में इस बियर के हेयर्स हैं उसी डायरेक्शन में मुझे पेंसिल को घुमाना है। तो यहाँ जिस तरह से हम शेडिंग करते हैं वो टेक्निक यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर इसके हेयर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये रियलिस्टिक लुक तभी देगा जब इसके हेयर्स एग्जैक्टली मैं उसी तरह से करूँ। यहाँ पर मैं लेयर्स तब तक देती रहूँगी जब तक मुझे एग्जैक्टली पिक्चर जैसा लुक नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर
एक एक पार्ट को मुझे यहाँ पर ध्यान से कलर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। इस तरह की सुंदर सुंदर ड्राइंग्स अगर आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैं अब इसके नोज़ में कलर कर रही हूँ। तो जहाँ पर भी लाइट है यानी कि वाइट नज़र आ रहा है मुझे, उस हिस्से को मैं ब्लैंक छोड़ दूँगी और बाकी पार्ट को मैं यहाँ पर पेंसिल कलर से फिलअप करूँगी अच्छी तरह से। तो पहले मैं यहाँ पर एक लेयर दूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रेशर देते हुए पेंसिल कलर का यूज़ करूँगी और इसे थोड़ा सा डार्क कर दूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रश पेन का यूज़ करूँगी और इसे ब्लेंड करूँगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ब्रश पेन का यूज़ कीजिएगा तब उसे ड्राई होने दीजिएगा, उसके बाद ही वहाँ पर टच कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो ड्राइंग है वो ख़राब हो सकती है। ब्लैक कलर को अपनी ड्राइंग में बिल्कुल केयरफुली यूज़ करना है। जब हम कलर या शेडिंग करते हैं तब भी हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। पेंसिल की डायरेक्शन को भी हमें उसी तरह से घुमाना चाहिए, तभी वो रियलिस्टिक लुक देता है। तो यहाँ पर मैं अब इसके इनसाइड में भी ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ और वीडियो को मैंने बहुत ही फास्ट रखा है, तो एक एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ जो भी लेयर्स मैं दे रही हूँ उसे मैं बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से दे रही हूँ। तो इसके इतने से पार्ट को कंप्लीट करने में मुझे 3 आवर्स लगे हैं और इसे 2 दिन में मैंने कंप्लीट किया है। किसी भी कलर को ब्लेंड करने के लिए और अगर कोई चीज़ डार्क हो गई है आपसे, उसे लाइट करने के लिए भी आप वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ जितनी भी लेयर्स मैं दे रही हूँ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पेंसिल को पीछे से पकड़ते हुए ही यहाँ पर लेयर्स का यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि एकदम से हमें किसी भी चीज़ को पूरी तरह से डार्क नहीं करना है, बहुत स्लो जाना है हमें और धीरे धीरे ही लेयर्स को देना है। तो यहाँ मैं इसके नीचे वाले पार्ट में पिच कलर का यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैं यहाँ पर इसे फिलअप कर रही हूँ। ये पेपर मेरा बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है और इसकी साइज़ A3 है और अब मैं यहाँ पर येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसके आसपास में मैं एक लेयर दे रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे इसे डार्क करूँगी। तो ये मेरी थर्ड लेयर है यहाँ पर। तो यहाँ हेयर्स मैं बाद में बनाऊँगी, पहले मैं इसके पार्ट को लेयर्स देते हुए कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ इसके हेयर्स के लिए आप किसी पेन का यूज़ कर सकते हैं जिसकी रिफिल खाली हो और उसे आप एक पेपर में लिख कर देख लीजिए, जिससे कि आप कंफर्म हो जाओ कि वहाँ से इंक नहीं निकलेगी। उसके बाद आप उसे यहाँ पर हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ लेयर्स भी मुझे इसी तरह से देनी है जिस तरह हेयर्स का डायरेक्शन है।
अब मैं इसके लिप्स को पिंक कलर से फिलअप कर रही हूँ और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैं इसे फिलअप करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर पेन का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि जो मेरे पास इरेज़र है वो इरेज़र यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और मैं उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पर हेयर्स को ड्रॉ करूँगी। और यहाँ पर मैं एक ब्रश का भी यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसके लिप वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए मैं जो जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और ड्राइंग की प्रैक्टिस करते रहिए। जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप बस मेरी ड्राइंग को देखा ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ और कलर भी किया कीजिए। लेकिन आज यहाँ पर आप कुछ सीख सकते हैं इस ड्राइंग को देखते हुए। मैं नहीं जानती इसे पूरी तरह से कंप्लीट करने में मुझे कितना समय लगेगा। तो इसके लिप वाले पार्ट को मुझे बहुत ध्यान से कलर करना है। यहाँ पर मैं पिंक कलर, रेड कलर और वाइट कलर से ब्लेंड कर रही हूँ। इरेज़र का भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके इनसाइड वाले पार्ट में मुझे ब्लैक कलर का यूज़ करना है वहाँ पर। तो अगर थोड़ा सा भी हम यहाँ पर बाहर निकालते हैं तो उसे मैं इस इरेज़र से इरेज़ कर सकती हूँ। इस तरह की ड्राइंग को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। खास करके जब हम किसी ड्राइंग को रियलिस्टिक दिखाना चाहते हैं। इस तरह की ड्राइंग को हमें कंप्लीट करने में समय लगता है और ये प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। बस प्रैक्टिस करते रहिए और फ्री हैंड ड्राइंग कीजिए जितना हो सके। पेंसिल कलर का यूज़ कीजिए और हर तरह के कलर्स को यूज़ कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको भी उसमें 2 आवर्स या 3 आवर्स देना है। आप हाफ एन आवर्स दीजिए। आप आधे घंटे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं वहाँ पर। अगर आप डेली कर रहे हैं प्रैक्टिस तो जब भी हम किसी ड्राइंग को नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देते हैं तो पहली चीज़ हमारे अंदर एक तरह की एक्साइटमेंट रहती है। दूसरी चीज़ जब हम उसी पिक्चर को दोबारा देख रहे होते हैं तो वहाँ हमें और भी ज़्यादा डिटेलिंग नज़र आती है और यही चीज़ है जिस वजह से हमारी ड्राइंग और ज़्यादा अच्छी नज़र आती है और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। तो लिप वाले पार्ट को मैंने ब्लैक कलर से फिलअप किया है इनसाइड में और उसे कंप्लीट किया है। अब हम इसके आसपास वाले हिस्से को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ मैं लेयर्स दे रही हूँ और उसी डायरेक्शन में हमें घुमाना है इसे। जिस डायरेक्शन में हेयर्स एक्चुअल में है और लेयर बाय लेयर मैं यहाँ पर देती रहूँगी जब तक मुझे एग्जैक्टली पिक्चर जैसा नज़र ना आए। आप यहाँ पर हर चीज़ को ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से इसे कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर कलर के अलावा और कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं किया है।
अभी तक मैं यहाँ पर सिर्फ पेंसिल कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये इरेज़र मेरे पास ख़त्म हो चुका है और इसी से मैं अभी हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए ही हमें हेयर्स को ड्रॉ करना है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसे कंप्लीट करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को। इसी तरह से ड्रॉ करते रहिए मेरे साथ और कलर करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा।